दोस्तों कि आप किसी एक नंबर को अपना नंबर स्विच ऑफ दिखाना चाहते हो, जिससे कि जब भी वो बंदा आपके पास कॉल करे तो उसे वहां पे स्विच ऑफ दिखाया जाए, उसकी कॉल आपके पास ना आए। तो ये सेटिंग भी आप अपने मोबाइल में कर सकते हो। तो बस ये करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे डायलर पैड ओपन करेंगे। देन अभी आपको यहाँ पे ऊपर की साइड थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे कॉल सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो अभी आपके सामने यहाँ पे कॉल सेटिंग आ जाएगी। अब देखो, इस सेटिंग को करने के लिए हमें यहाँ पे डायरेक्ट कोई सेटिंग नहीं मिलती है, इसीलिए अब इस सेटिंग को क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे 3-4 सेटिंग करनी होगी, तब जाके ये सेटिंग यहाँ पे क्रिएट हो पाएगी। तो सबसे पहली सेटिंग करने के लिए आप यहाँ पे ब्लॉक स्पैम कॉल्स पे क्लिक करेंगे। अभी आप यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में आएंगे और यहाँ पर आपको ब्लॉक लिस्ट सेटिंग को ओपन कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पे ऐड नंबर पे क्लिक करेंगे। अब आप उस बंदे का नंबर यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट में से भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप उस नंबर को यहाँ पे मैन्युअली एंटर कर सकते हो। बस सबसे पहले आपको उस बंदे का नंबर यहाँ पे एंटर करना है और यहाँ पर आपको नेम एंटर कर देना है। इसके बाद आपको इसे यहाँ पे सेव कर देना है, तो उस बंदे का नंबर यहाँ पे ब्लॉक लिस्ट में आ जाएगा। ऐसी आप जितने भी बंदे को अपना नंबर स्विच ऑफ दिखाना चाहते हो उन नंबर को आपको यहाँ पे ब्लॉक कर देना है। ठीक है, इतना होने के बाद आप यहाँ पे बैक आएंगे। अभी आपको यहाँ पे ब्लॉक लिस्ट में एक और सेटिंग मिलेगी, ब्लॉकिंग नोटिफिकेशन। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे 3 सेटिंग आएगी। तो इसमें से आपको यहाँ पे फर्स्ट सेटिंग नोटिफाई आफ्टर ब्लॉकिंग, इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इससे ये होगा कि जब भी वो बंदा आपके पास कॉल करेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो बंदा मेरे पास कॉल कर रहा है। अब अगली सेटिंग आपको उस सिम में करनी है जिस सिम में आप ये सेटिंग अप्लाई करना चाहती है। अगर आपको ये सेटिंग दोनों सिम में करनी है तो ये सेटिंग आपको दोनों सिम में करनी होगी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट सेटिंग है कॉल वेटिंग, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग यहाँ पे अनेबल होगी, इसे आपको यहाँ पे डिसेबल कर देना है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे बैक आएंगे। देन अभी आपको यहाँ पे कॉल फॉरवर्डिंग की सेटिंग पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप वॉइस कॉल पे क्लिक करेंगे तो अभी आपके सामने यहाँ पे कॉल फॉरवर्डिंग की सेटिंग ओपन हो जाएगी। इसमें यहाँ पे बहुत सारे बंदे ऑलवेज फॉरवर्ड का यूज कर लेती है, इसका यूज आपको नहीं करना है, वरना ये सेटिंग सभी नंबर पे अप्लाई हो जाएगी। हमें ये सेटिंग बस उसी नंबर पे करनी है जो नंबर हमने ब्लॉक किया है, और ब्लॉक लिस्ट में उसे वहाँ पे बिजी बताया जाता है, इसीलिए हमें यहाँ पे व्हेन बिजी की सेटिंग यूज करनी होगी। तो बस आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी आपको यहाँ पे कोई भी स्विच ऑफ नंबर एंटर कर देना है जो हमेशा स्विच ऑफ रहता हो। बट अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर नहीं है तो आप एक काम करना, 72 को आपको यहाँ पे 5 टाइम रिपीट कर देना है, जिससे यहाँ पे ये एक गलत नंबर एंटर हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई गलत नंबर भी एंटर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे तो अभी ये सेटिंग यहाँ पे व्हेन बिजी में एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो नंबर आपने ब्लॉक किया है ना, अब जब वो बंदा आपके पास कॉल करेगा तो वो कॉल आपके पास नहीं आएगी, उससे वहाँ पे आपका नंबर स्विच ऑफ या फिर गलत नंबर बताया जाएगा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है, कृपया डायल किए गए नंबर की जांच करें। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है, कृपया डायल किए गए नंबर की जांच कर ली। लेकिन आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि उस बंदे ने आपके पास कॉल की है। अब वो बंदा आपके पास जितनी बार भी कॉल करेगा तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा। अब जैसे ही आप इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उस बंदे ने मेरे पास कितनी बार कॉल किया है, किस किस टाइम पे कॉल किया है, वो सभी रिकॉर्ड आप यहाँ पर देख सकती हैं। ठीक है, अब अगर आपको अपने मोबाइल को पहले जैसा करना हो तो सिंपल है, सबसे पहले आपको उस नंबर को ब्लॉक लिस्ट से डिलीट कर देना है। इसके बाद जो हमने कॉल वेटिंग की सेटिंग डिसेबल की थी उसे आपको यहाँ पे अनेबल कर देना है। एंड लास्ट, जो हमने कॉल फॉरवर्डिंग की सेटिंग अनेबल की थी ना, उसे आपको यहाँ पे ऑफ कर देना है। तो लो जी, अब यहाँ पे सारी सेटिंग पहले जैसी हो चुकी है। अब वो बंदा आपके पास दोबारा से कॉल कर पाएगा। ठीक है, समझ गए।